नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि की और कर्क के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। आप लोगों को ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना चाहिए। कारण क्या है, जो बात आपको हम बताएंगे ये आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जब वक्री होते हैं तो वो कुछ साइड इफेक्ट देते हैं और आदमी लापरवाह होकर के अपना एक्ट करता रहता है और अचानक कोई ग्रह मान लिया वक्री हो रहा है तो उसके बिहेवियर पैटर्न, उसके स्वभाव, आपके ऊपर उसका क्या एक्शन है, आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, ये सब बातें सुनना बहुत जरूरी है। और ये जो खास तौर से पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण वालों के लिए, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण जिनके हैं, हु हे हो डा नाम से, और आश्लेषा नक्षत्र के जातक इसको देख सकते हैं। क्योंकि जो ये कर्क राशि है ये बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है कुछ दिन के बाद। देखिए 13 जुलाई से 28 नवंबर, 13 यानी कि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक ये लगभग 138 दिन बैठते हैं। तो 138 डेज का ये देखिए कि जब शनि आपके अभिभाग्य में, तो वक्री शनि होने से आपके अष्टम भाव पर पूरा का पूरा प्रभाव रहेगा। तो आप ये समझिए कि आपके ऊपर एक प्रकार से ढैया का जो पूरा का पूरा प्रभाव है वो 28 नवंबर तक रहने वाला है। लेकिन अब ये कुछ नए नए समीकरण और भी ग्रह, ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रह आपको ढैया आ जाएगी, आप डर कर भाग जाएंगे या नौकरी करना छोड़ देंगे, भोजन भी नहीं करेंगे, बस चिंता में बैठ जाएंगे ढैया आ गई है, ऐसा नहीं है। तो इसके मायने समझिए आप, मायने क्या है। अष्टम भाव में पहले लगभग 2.5 ईयर तक 30 मार्च तक शनि यहां थे। यहां से बदलने के बाद शनि यहाँ आए मीन में आपके भाग्य भाव में, लेकिन भाग्य भाव से ट्रांसफर होकर के स्थान परिवर्तन गोचर में राहु जो ग्रह है वो आ चुका है आपके अष्टम में। तो अब इन दो का प्रभाव होगा यहाँ पर। पहले अकेला था अष्टम में राहु, अब 2 हो गए हैं। तो कर्क के लिए ये शुभ समाचार नहीं है। वैसे तो दृष्टि जो है ना, इनकी जो दृष्टि है वो तो वैसी ही प्रभावशाली रहेगी। अब ध्यान देने की बात है, जो आपका संतान भाव है इस पर भी इफेक्ट होगा और धन कुटुंब वाणी स्थान पर भी इफेक्ट होगा, जहां पहले से ही विराजमान केतु और मंगल हैं। लेकिन ये 28 जुलाई तक आपके लिए साइड इफेक्ट तो देंगे ही देंगे, क्योंकि ये जो अष्टम भाव है मृत्यु स्थान है, कर्क का अष्टम भाव, मंगल और केतु यहां दृष्टि डालते हैं। लेकिन शास्त्रों में यह भी लिखा है जिसके अष्टम भाव मृत्यु स्थान में शनि के प्रभाव या शनि हो तो दीर्घायु प्रदान भी करता है। अब जिन जिन जातकों का कर्क राशि के जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बड़े हैं, माताएं बहनें, उन जिनका भी अष्टम में शनि बैठा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जन्म लगन के अंदर वो बहुत लंबी उम्र जिएंगे, 90 और 95 और 100 वर्ष की आयु पार करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और कोई भी हमारा उद्देश्य आपको कोई लालच देना, प्रलोभन देना, तुम्हारे यहाँ ट्रक भर के नोट आ जाएगा, ऐसा हमारे पास, यह आपका भाग्य तय करता है। हम केवल वर्तमान समय में जो ग्रह गोचर हैं उन स्थिति पर चर्चा करते हैं। कर्क के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है, ये 26 जुलाई तक शुक्र इतना बड़ा लाभ देगा आपको। ये केंद्र है, ये इनकम हाउस है, इन दोनों के जो स्वामी है वो शुक्र है और शुक्र आ चुके हैं आपके लाभ स्थान पर। तो ये यहां बैठ करके बहुत बड़ा योग बनाते हैं। इस योग के मायने
सिर्फ यही समझ सकते हैं। कौन? कर्क राशि वाले। यहां बैठ करके हर प्रकार के सुख साधन, अच्छा स्वास्थ्य तथा बड़े भाई और बहनों के लिए सुखदायक और निरंतर धन समृद्धि, धन का लाभ, इनकम हाउस अच्छा हो जाता है। रिसोर्सेज ऑफ इनकम के साथ साथ आपको अच्छे वस्त्र, घर में साज सज्जा, घर की सजावट के साथ साथ आपके पास सोना चांदी हीरा मोती, इनका लाभ कराता है ये। अब आप देखिए कि हाउस का लॉर्ड 12वें चला गया, गोचर में है और अतिचारी है। बहुत लोग अतिचारी शब्द के मायने यहां कर्क राशि को समझाना चाहूंगा। अतिचारी एक चौपाई आती है, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। तो अमोघ गति से ये जो बृहस्पति है, ये अतिचारी है, उनकी स्पीड ज्यादा है। 365 दिन की जो स्पीड है वो बहुत कम समय में निर्धारित कर दी गई। 155 दिन, 153 दिन के अंदर पूरी करनी है उस यात्रा को, मान लिया तो वो उस स्पीड को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा। ये विदेश भेजता है, विदेश के लिए खर्चा भी कराता है। ऐसी स्थिति, हर प्रकार के लोग मिलते हैं आपको, कोई झूठ छल कपट फ्रॉड करता है आपके साथ, तो उनसे बचकर करें। क्योंकि ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि ढैया का प्रभाव अब आपके ऊपर 28 नवंबर तक रहेगा ही रहेगा। हम नहीं बोल रहे, ग्रह बता रहे हैं। और ये बुधादित्य योग आपकी पर्सनालिटी जहां चमकाएगा, वहीं आपको बहुत एग्रेसिव, जल्दबाजी में उठाए गए कदम के द्वारा उत्पन्न हुई हानि से रूबरू कराएगा आपको। इसलिए बहुत जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, कानूनी कार्रवाई ना करें तथा कानूनी कार्यवाही से बचें। मंगल ग्रह जब षडाष्टक योग बनाता भाग्य स्थान के साथ, तो कर्क राशि के जातकों को दिक्कत होती है। आपके भाग्य में अचानक अवरोध आना, ऑब्स्टिकल आना, जैसे कि कोई ट्रक जा रहा है या बस किसी हाईवे पर और सामने कोई पेड़ गिर जाए अचानक, रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए इस मार्ग को अवरुद्ध करने वाले ये ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं। तो कर्क को क्या करना है? अमावस्या के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। लेकिन सबकी दशाएं अलग अलग होती हैं कर्क राशि वालों की। किसी की अब शनि की चल रही है, किसी की बुध की, किसी की केतु और शुक्र की महादशा है। तो जिनकी शुक्र की महादशा है और कर्क राशि या कर्क लग्न भी है तो आनंद करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य दशा भी ठीक रहेगी, लेकिन मंगल भी बहुत अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन मंगल की दशा ऑपरेशन भी करवाती है, लड़ाई झगड़े मुकदमे भी कराती है, अगर मंगल अच्छी जगह पर प्लेसमेंट नहीं है उसकी। तो अब राहु की दशा डिपेंड करता है कि कहाँ होगी। बस ये दशाएं आपकी रहती हैं जन्म से लेकर, यानी कि शनि बुध बृहस्पति केतु, ये बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्रमा मंगल राहु, ये दशाओं का सीक्वेंस है। और आपको अभी बहुत सचेत होकर के चलना है लगभग 28 जुलाई तक। उसके बाद समीकरण बहुत तेजी से बदलेंगे और पराक्रम भाव में मंगल आने के बाद आपकी जो ऊर्जा है, स्फूर्ति है, काम करने का जो तरीका है, फिर वैसे ही हो जाएगा। अब मैं आपको अलर्ट डेट बताता हूं, जुलाई मास में किन किन तारीखों में से आपको बहुत सचेत और सावधान होकर चलना है। जल्दबाजी नहीं करनी है। वाहन चलाते समय, कोई भी डील करते समय, पैसे का लेन देन करते समय, और कोई बीमार है और उसकी चिकित्सा आप करा रहे, जल्दबाजी में कोई डॉक्टर मत बदलो। एक दो ओपिनियन ले लो, जल्दबाजी करना ठीक नहीं। संतान का लाभ इस वर्ष कर्क राशि वालों के लिए
होगा ही होगा या उसकी प्लानिंग चल रही है। बहुत लोगों को मैं कहना चाहूँगा, हर आदमी आज की डेट में, समय तो कम है, पेशेंस नहीं है, छोटी सी बात हुई, बच्चे हैं नहीं, बोले IVF कराएंगे। ऐसी टेंशन में मत आओ, अभी रुक जाओ। और आपके लिए शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रह संतान का लाभ देने के लिए मचल रहे हैं। क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर। संतान वालों के लिए संतान जरूर होगी, उसका इंतजार कर। अब वीडियो में जुलाई मास में जो अलर्ट डेट है वो सुनिए। इन तारीखों को ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए। 3, 4, 5, 6, 13, 14 और 15 जुलाई, 22, 23 और 24 जुलाई, ये आपके लिए अलर्ट डेट है। और बाकी जो तारीखें हैं आपके लिए शुभ परिणाम देने वाली रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।